गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग डे 2 ऑफ स्विट्जरलैंड ब्लॉग। अभी हम जल्दी में हैं, हमें एक ट्रेन पकड़नी है जो हमें इंटरलेकन पहुंचाएगी। इवन तो 3 घंटे लगाएगी, बट वो सीनिक ट्रेन है, उसके व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। बाकी ट्रेन्स भी आधे घंटे की फ्रीक्वेंसी में आती है जो इंटरलेकन ले जाती है, बट उनके व्यूज़ इतने अच्छे नहीं होते, तो इसलिए हम प्रेफर कर रहे हैं कि वो क्विकली कैच कर ले। अभी 8:10 की ट्रेन है और अभी हो गई है 7:40। तो गाइस फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए हैं और सच बताऊं इतनी घाई में बैठे हैं ना। सुबह ब्रेकफास्ट का प्लान था, वो नहीं हो पाया। फ़ोन चार्जिंग वो नहीं हो पाई, लेकिन अच्छी बात यह है हमारे पास अभी पावर बैंक है और उससे हम चार्ज करें और हमको यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट भी मिल गया है, तो अभी थोड़ा रिलैक्स है। यहाँ से हम जा रहे हैं लूसर्ने और लूसर्ने से फिर चेंज करके जाएंगे इंटरलेकन। हमने स्विस ट्रैवल कार्ड 4 डेज़ का ले लिया है और हम दोनों का मिला के हमको लगा है 595 CHF, मतलब 55,000 रुपये 4 दिन का। अगर आप स्विट्ज़रलैंड आ रहे हो तो प्लीज़ एडवांस प्लानिंग करके रखना इस चीज़ की, क्योंकि बहुत महंगी सिटी है। सो गाइस आज हम नई जगह जा रहे हैं ना, तो हिसाब से नया मैप और प्रेक्षा की जो ये प्लानिंग है कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है। ये देखो दोस्तों, ट्रेन में ऐसे टाइम पास किया जाता है, ड्राई फ्रूट्स खाओ। प्रेक्षा लगा रही स्टिक-ऑन्स। दोस्तों हमारा स्टेशन भी अगर प्रेक्षा के स्टिक-ऑन्स पे लग गए, मुझे बहुत ही सही लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं बताना कमेंट बॉक्स में। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैप भी इन्होंने बना रखा है। तो हमें अभी यहाँ पे तो एक रूट जो जाता है एंगलबर्ग जाता है यहाँ पे, और दूसरा जाता है इंटरलेकन, जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। दोस्तों आप ट्रेन में चढ़ो ना तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सेकंड क्लास होता है और फर्स्ट क्लास होता है। अगर आपने सेकंड क्लास की टिकट ली है तो उस फर्स्ट क्लास में मत चढ़ जाना, पेनल्टी लग जाएगी। स्विट्जरलैंड की ट्रेन में हम पराठों को एंजॉय करेंगे और पॉपकॉर्न भी। तो दोस्तों जैसा कि आप पीछे देख सकते हो, मैं अभी खड़ा हूँ इंटरलेकन OST पे, और मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ज्यूरिख से अगर आप आ रहे हो, ज्यूरिख से इंटरलेकन डायरेक्ट मत आना। 2 घंटे लगेंगे, टाइम सेव होगा, बट वो जो पैनोरामिक व्यूज़ है ना वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो ज्यूरिख से पहले ल्यूजन आना, ल्यूजन से फिर इंटरलेकन आना। 3 घंटे लगेगा, बट 1 घंटा वर्थ इट रहेगा। अभी हम यहाँ पे इंटरलेकन पे ही घूमने वाले हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा चेक किया था, यहाँ पे बोट्स वगैरह है, बोट राइड्स वगैरह हमारे स्विस ट्रैवल पास में वो फ्री रहती है, बट अभी शायद बोट राइड्स बंद है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप चेक कर लेना, स्टेशन के जस्ट अपोजिट में बोट राइड्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर ये चल रही है तो इसको भी एंजॉय कर लेना। अभी हम जा रहे हैं, प्रेक्षा कहाँ पे है, यशराज की स्टैच्यू। प्रेक्षा ने कुछ रिसर्च की हुई है, तो हम वही पॉइंट्स पे जाएंगे। चलो इंटरलेकन की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब हम जा रहे हैं यश चोपड़ा का, यहाँ पे स्टैचू है जो स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने यहाँ लगाया है उनको ऑनर करने के लिए। एंड वो एक जरिया भी है इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का इंटरलेकन में, और वो जाके आपको दिखा दें कैसा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने देखा कि ट्रेन से भी आप जा सकते हो यशराज स्टैचू देखने के लिए। 6 मिनट लगेगा और वॉक करके अराउंड 10-15 मिनट लगेगा। हमने सोचा यार 10-15 मिनट वॉक कर लेते हैं, क्योंकि क्या सिटी का व्यू भी आ जाए और हमको यहाँ पे कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स भी दिखे हैं, तो हम आपको वो भी बताएंगे। तो चलो अभी तो वॉक करके हम पहुँचते हैं यशराज स्टैचू। जो एरिया है वो बहुत छोटा है, बट यहाँ से बहुत सारी नियर बाई ट्रिप्स है जो आप ले सकते हैं। तो इंटरलेकन हम बाय वॉक एक्सप्लोर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम स्टैचू देख के हम लोग जाएंगे दूसरी जगह देखने। और एक अच्छी बात यहाँ पे दोस्तों ये है ना, अब जब हम ल्यूसर्न से बैठे थे ना इंटरलेकन के लिए, तो वहाँ ट्रेन में भी इंग्लिश में अनाउंसमेंट हो रहे थे, और यहाँ पे भी है ना इंग्लिश में चीज़ें लिखी हुई है, तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। हम यहाँ पे रेट्स देख रहे थे एक्टिविटीज़ का, तो ये क्या है, पैराग्लाइडिंग 180 CHF और डबल अटेम्प्ट 280। ओके, और क्या है, स्काई डाइविंग, हाँ, फ्रॉम 420 CHF। From airplane it's 420 and a helicopter it's 450. Bungee jump, canyon swing। प्रेक्षा को बहुत शौक है
ऐसे एक्टिविटीज करने का, मुझे बिल्कुल भी नहीं है यार। गाइस, तो हमने सुना था अभी तक कि एन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, बट यहाँ इंटरलेकन का फंडा कुछ अलग है। दे से अ डार्क चॉकलेट अ डे कीप्स ऑल द डॉक्टर्स अवे। और हम आ गए हैं यशराज स्टैचू के पास में। ये मैं आपको दिखाता हूँ, वो आप देख रहे हो ना, वो गोल्डन स्टैचू, तो वो है यशराज की स्टैचू। चलो पास चलते हैं। तो यशराज का जो आपको स्टैचू है ना, वो कैसीनो के सामने मिल जाएगा। और मैं इनका डिस्क्रिप्शन ही देख रहा था क्या रीज़न है यहाँ पे स्टैचू लगाने का। तो इनको एम्बेसडर ऑफ इंटरलेकन टाइटल दिया गया है, और इसका रीज़न ये है, उन्होंने अपनी बहुत सारी मूवीज़ के शॉट्स है ना इस एरिया में शूट किए हैं। इसलिए यहाँ के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए कि बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट यहाँ पे आए, और इसीलिए इनको ये टाइटल दिया गया है। स्पेशली सबकी फेवरेट मूवी DDLJ इंटरलेकन के नियर बाय विलेजेस में शूट हुई है। सो गाइज, हमने देख लिया है यशराज का स्टैचू। अब हम वो पार्क जाएंगे जहाँ पे पैराग्लाइडिंग जब आप करते हैं तो आप लैंड करते हैं उधर। बट आज पैराग्लाइडिंग नहीं चालू है। मेरे को बहुत मन था, बट आज बहुत सीवियर विंड्स है यहाँ पे, तो कोई भी फ्लाइट्स टेक ऑफ नहीं कर रही है। बट स्टिल हम पार्क में जाके, बिकॉज उधर व्यू बहुत अच्छा है, सामने बहुत सुंदर माउंटेन्स है। बिकॉज अभी विंटर ख़त्म नहीं हुआ है तो स्नो दिख रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कितने सुंदर व्यूज़ है उधर। और पायलट ने भी तो कुछ बोला था ना कि पायलट डिसाइड करता है। हाँ, बिफोर द 15 मिनट्स ऑफ फ्लाइट दे डिसाइड दैट दे कैन फ्लाई और नॉट, बिकॉज विंड बहुत हाई है। तो उसके कारण पैराग्लाइडिंग मोस्ट ऑफ अभी तक सुबह से कोई भी फ्लाइट नहीं टेक ऑफ की है। हाँ, तो वेदर भी अनसर्टेन रहता है ना, तो वो भी पूरा ओवरऑल व्यू देखना पड़ता है कि। बट इंटरलेकन का ऐसा है कि यहाँ पे वेदर बहुत फास्ट चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि अब भी कुछ है तो बाद में सेम रहेगा ड्यूरिंग द डे। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो 15 मिनट्स पहले पायलट डिसाइड करता है कि हम फ्लाइट टेक ऑफ करेंगे कि नहीं करेंगे। यार, यशराज का स्टैचू इतना पॉपुलर है ना, मैंने सोचा था केवल इंडियन से आते होंगे, बट अदर नेशनलिटीज़ के लोग भी यहाँ पे फोटो खिंचवाए थे उनके साथ। और यहाँ पे क्यू भी बहुत लंबी थी, मतलब हमको बहुत टाइम लग गया ना, कितना 5-10 मिनट लग गए थे यार हमको। वेटिंग टाइम बहुत था। हर इंसान अलग अलग पोज कर हाँ था, तो उसके कारण काफी टाइम लग गया था। बट ठीक है, अच्छी जगह थी। हाँ, बट अच्छा लगता है यार, मतलब किसी इंडियन का जैसे यशराज जी का स्टैचू यहाँ पे उनको एम्बेसडर ऑफ इंटरलेकन टाइटल दिया गया यार, मतलब एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है पीछे, आप देखो। पीछे स्नो कवर्ड माउंटेन है, घास है और झोपड़ी है, जो अपन बचपन में मनाते थे ना, अगर ध्यान है पिक्चर बनाते थे कि पहाड़, झोपड़ी, नदी बह रही हो और घास हो, तो मतलब एग्जैक्टली जो अपन बचपन में मैं ड्रॉ करता था ना, आपने भी शायद किया होगा, वो हम रियलिस्टिकली आज देख रहे हैं। यहाँ के इंफॉर्मेशनल बोर्ड से मुझे पता चला इंटरलेकन को एडवेंचर कैपिटल ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। पैराग्लाइडिंग हो गई, कयाकिंग हो गई, इसने तो बहुत 2-3 नाम लिखे हैं, बट एयर में करनी हो, वाटर में करनी हो, ट्रीज के बीच में करनी हो, मतलब ऑल राउंड एक्टिविटीज़ यहाँ पे ऑफर होती है। एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। ये एक ट्रेन है जो ऊपर लेके जाती है और नीचे लेके आती है। हमने सेम लेक कोमो में की थी, तो हम लोग यहाँ नहीं कर रहे। और इस रिवर के पास हम लोग वॉक करेंगे। आप इसका व्यू देखिए और इसका वाटर का कलर, इट्स एक्चुअली ब्लू विदाउट एनी फिल्टर्स। दोस्तों, अगर आप स्विट्ज़रलैंड आ रहे हैं तो थोड़े कैश लेके आइएगा, बिकॉज यहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं और उनके पास कार्ड मशीन्स नहीं होती है, तो आप काफ़ी जगह कुछ चीज़ें नहीं ले पाएंगे। अभी जैसे कि मुझे आइसक्रीम खाने का मन था, बट बिकॉज हमारे पास कैश नहीं था तो हम नहीं ले पाए, और इसलिए प्रेक्षा सैड है। हाँ, और आज मैं पैराग्लाइडिंग भी नहीं कर पा रही बिकॉज विंड की वजह से, तो मेरे को एडवेंचर नहीं फील हो रहा है। आपको सजेस्ट करूंगा कि 40-50 फ्रैंक्स तो आप लेके ही आना, एयरपोर्ट से कलेक्ट कर लेना, उधर ATM मशीन रहती है, या मतलब कहीं भी आपको ATM मशीन दिखे तो वो कैरी करना बेटर रहता है। सो गाइस, आप मेरे जो पीछे रेस्टोरेंट देख रहे हो ना, वो इंडियन रेस्टोरेंट है। ये आपको स्टेशन से जस्ट अपोजिट में अराउंड 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाएगा, और इस रेस्टोरेंट का जो नाम है वो है लाल किला रेस्टोरेंट। तो अगर आपको इंडियन खाने की क्यूजीन की क्रेविंग हो रही हो,
इतना ट्रैवल कर लिया यूरोप में, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। हम अभी अंदर नहीं जा रहे क्योंकि हमारी ट्रेन अभी ग्रिंडेलवाल्ड की है, वो 10 मिनट में है, तो हमें वो कैच करनी है। यार यहाँ की ट्रेनों में ना एक बहुत सही फीचर दिया हुआ है, मतलब मैप्स प्लॉट किए हुए हैं, तो यार गूगल मैप्स की जरूरत नहीं पड़ती और बहुत इंटरेक्टिव तरीके से, मतलब ऐसा किड्स के तरीके से एक्सप्लेन किया है ना, तो मतलब देखने में भी अच्छा लगता है। अब मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। मैं हूँ अभी यहाँ पे इंटरलेकन पे, और हमको यहाँ से ट्रैवल करके जाना है ग्रिंडेलवाल्ड में। कितना ईजिली समझ में आ जाता है यार चीज़ें। प्रेक्षा को टाकीज खाना बहुत पसंद है दोस्तों। ऐसा क्या होता है टाकीज में? लेमन चिली फ्लेवर है, बहुत यम्मी। यार सच बात को मुझे भी इसकी आदत लग गई है। मुझे इसका पता भी नहीं था कि ये टाकीज होते भी, एग्जिस्ट भी करते हैं। तो वो कैसे पता चला? मेरे नेफ्यू और नीस खा रहे थे और उन्होंने मुझे टेस्ट कराया, मुझे तब से ये स्नैकिंग के लिए बड़े अच्छे लगते। ये जंगफ्राउ जो है टॉप ऑफ यूरोप है। हम 2 रीज़न की वजह से नहीं जा पा रहे यहाँ पे। पहला तो यहाँ पे एक वेदर कंडीशन सही नहीं है, दूसरा यार टाइम की शॉर्टेज है। अभी 5 दिन ही है ना, अगर उससे ज़्यादा का ट्रिप बनता ना तो पॉसिबल था हम यहाँ पे आते हैं। इंटरलेकन से इतनी उम्मीदें लेके आए थे ना हम कि ग्रिंडेलवाल्ड की हम यहाँ से केबल कार लेके टॉप ऑफ द माउंटेन जाएंगे, बट ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट जो केबल कार है जो टॉप ऑफ द माउंटेन ले जाती है वो बंद है। और इसका रीज़न ये है, यहाँ पे एवलांचे का डेंजर है और सुपर विंडी है, तो इस हिसाब से इन्होंने इसको क्लोज कर रखा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ और ये मैसेज देख के मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ। प्रेक्षा तो मुझसे भी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई है। तो आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, अभी तो दूसरी लैंग्वेज में है, और यहाँ पे आप क्रॉस मार्क देख सकते हो, हम यहाँ पे है, यू आर हियर। तो यहाँ से केबल कार चलती है, ये क्रॉस मार्क है, उसके आगे क्रॉस मार्क है, और वो रहा इंग्लिश में मैसेज क्लोज्ड। हम इसी व्यू को देख के खुश हो गए हैं, बाकी ये वाला तो क्लोज है यार। अभी हम ग्रिंडेलवाल्ड में ही है, और जैसे हमको जाना था ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट, बट बिकॉज आज बहुत सीवियर विंड्स है तो आज वो बंद हो गया है। तो आप जब आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको चेक करके आइए, क्योंकि यहाँ पे विंडी के कारण काफ़ी चीज़ें बंद होती है, या फिर आप उनको कॉल कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से बता देंगे कि क्या चालू है क्या बंद है। वेदर डिपेंडेंसी बहुत रहती है यहाँ पे, क्योंकि माउंटेन एरिया है ना, और इनका लॉजिक भी सही है यार। एवलांचे वगैरह हो जाए तो यार वो उससे फिर और इशू हो जाए, तो इससे बेटर है कि क्लोज ही कर दे। तो आप उनकी वेबसाइट पे जरूर चेक करके यहाँ पे आना। ये जो मॉन्टविल शॉप है ना, इसके सामने ही ये वाला एक बेस्ट स्पॉट है पिक्चर क्लिक करने का। क्यों रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि इसके पीछे का बैकग्राउंड देखो आप, स्नो कवर्ड माउंटेन्स। स्टेशन के पास में एक इंडियन एक्सप्रेस रेस्टोरेंट है, तो उसके डायलॉग्स मुझे बहुत अच्छे लगे। एक प्लेट राजमा चावल की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। आप एग्री करते हो क्या इस चीज़ से? एकदम कड़क चड्डी फाड़ चाय। राजमा चावल की रेट है 21.9, मतलब 22 CHF, और चाय की है 6 CHF। तो दोस्तों हम जैसे ही ग्रिंडेलवाल्ड से इंटरलेकन आए, हमको लगी थी जोरों की भूख, और मेरा मन हुआ चलो यार लाल किले चलते हैं, क्योंकि इंडियन खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी मुझे। बट प्रेक्षा ने इंडियन एक्सप्रेस एक रेस्टोरेंट देख लिया, और वहाँ से हमने क्या क्या ऑर्डर किया। एक थाली ऑर्डर की जिसमें राइस और दाल और शाही पनीर था, और दूसरा हमने समोसा ऑर्डर किया था। दोनों ही बहुत टेस्टी डिशेस थी, और अगर आप इंटरलेकन में आए हैं तो वो एकदम स्टेशन के पास है, तो आपको भी वहाँ ट्राई करना चाहिए। आई वुड रेट 9 on 10। 9 out of 10। समोसे के साथ 2 चटनी दी थी, चटनी भी कितनी मस्त थी ना, है ना। स्विट्जरलैंड में दोस्तों हम वादियों के बीच में आराम से वॉकिंग का मजा उठा रहे हैं, और अभी हम जा रहे हैं इंटरलेकन से अंटरसीन। हमारे पास बस का भी ऑप्शन अवेलेबल था, वॉक का भी ऑप्शन अवेलेबल था। हमने सोचा कि यार रास्ता इतना बढ़िया ना, तो वॉक को चूज किया जाए। हम ट्रेल पे वॉक कर रहे थे, तो हमें घर के बाहर ये ईस्टर का डेकोरेशन दिखा, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है यार। मैं अंटरसीन के बारे में पढ़ ही रहा था। अंटरसीन का इंग्लिश में मीनिंग होता है लोअर लेक, और ये टाउन एक टाउन है जो पॉपुलर है अपनी अगेन बिल्डिंग्स के लिए, अपनी हिस्ट्री के लिए। तो इसीलिए कुछ ऐसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन तो नहीं है, बट यही है कि बिल्डिंग आर्किटेक्चर वो सब देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं।
दोस्तों अभी मैं अंडर सीन में बैठा हुआ हूँ और अभी यहाँ के एक इन्फॉर्मेशनल बोर्ड से मुझे इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चला। पुराने टाइम में जब टूरिस्ट एल्प्स जाते थे ना, तो यहाँ पर रुकते थे एक नाइट के लिए ताकि आराम कर सके, और इसी की वजह से ये टाउन पॉपुलर हुआ। और यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, टूरिस्ट म्यूज़ियम, और वो म्यूज़ियम पूरे उस टाइम के टूरिस्ट के लिए डेडिकेट किया गया है। अभी तो ये क्लोज हो चुका है, इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं, बट अगर आप अंडर सीन आते हो तो ये म्यूज़ियम ज़रूर विजिट करना। अगर आप स्विट्ज़रलैंड आ रहे हो तो अगर सोचते हो कि इंडियन खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सामने आप देखो एक और इंडियन रेस्टोरेंट दिख गया, ताजमहल इंडियन रेस्टोरेंट। एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ एक लोकेशन को कितना पॉपुलर बना सकती है, मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं उसी लोकेशन पर खड़ा हूँ, उस लोकेशन का नाम है ईसल वर्ल्ड, और यहाँ पे क्रैश लैंडिंग ऑन यू नेटफ्लिक्स सीरीज़, एक पॉपुलर नेटफ्लिक्स सीरीज़, उसकी शूटिंग हुई थी। और इस चक्कर में क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक स्पॉट है और इस स्पॉट का फ्री एंट्री नहीं है। यहाँ पे 5 CHF आपको चार्ज देना पड़ेगा, तभी जाके आप अंदर एंट्री कर सकते हो। हे गाइस, तो फाइनली हमने इंटरलेकन से ज्यूरिख की ट्रेन बोर्ड कर ली है। ये डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, हमको 2 ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके हम ज्यूरिख पहुंचेंगे। बाकी आज का दिन रिलैक्सिंग था, हमने इतनी घाई नहीं की। कुछ आइटम्स टिक ऑफ करने थे या पेंडिंग थे, बाकी रह गए टाइम की कमी की वजह से, आई वुड से, क्योंकि 7 बज गई थी। हमने कहा कि यार अब निकलना पड़ेगा घर के लिए, ना तो अंधेरा हो जाता है, फिर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी, बसेस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, फिर वापस घर पहुंचने में दिक्कत होती। तो हमने सोचा कि बेटर है 2-3 आइटम कम होंगे, बट यार घर पहुंचना प्रायोरिटी है। बाकी आज डिनर का सीन ऐसा है कि क्या है, पाव भाजी खाने वाले स्विट्ज़रलैंड में, और रेडी टू ईट है ना, रेडी टू ईट लेके आए थे हम लंदन से, तो वही हमारा डिनर रहेगा। बाकी आज का दिन कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। और अगर वीडियो के एंड तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।